अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका आनंद निलय वर परिपालका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल श्री 27 ब्लॉग्स में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले 3 वीडियो में देखा था, मैं भगवान शिव से संबंधित कुछ जानकारियों को आप तक पहुंचाया था, परंतु अब मैं भारत के दूसरे सबसे धनी मंदिर तिरुपति बालाजी के बारे में बना रहा हूं, जहां की वार्षिक कमाई लगभग 850 करोड़ रुपया माना जाता है। अब इसे कमाई कहना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि यह रुपये भक्तों द्वारा भगवान वेंकटेश्वर को भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं तिरुपति बालाजी के इतिहास एवं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें या फिर कह सकते हैं रोचक तथ्यों को आप तक पहुंचाऊंगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे तिरुपति बालाजी के इतिहास के बारे में, जो कि इस प्रकार है। एक दिन की बात है जब सप्त ऋषि यानी कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये सभी कलयुग लोक कल्याण के लिए गंगा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। सारा कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था, तब अचानक से नारद मुनि वहाँ प्रकट होकर एक प्रश्न सप्तऋषि से करते हैं कि ये यज्ञ का फल यानी श्रेय आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश में किसे देना चाहेंगे। तब वहाँ मौजूद सभी ऋषि मुनि इन तीनों देवताओं में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करने के लिए भृगु ऋषि को चुनते हैं। तब भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक जाते हैं, तो वहाँ ब्रह्मा जी माँ सरस्वती के साथ वेद पाठ में व्यस्त रहते हैं और इनके आगमन को गौर नहीं कर पाते, जिससे भृगु ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देकर कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी। फिर भृगु ऋषि कैलाश की ओर निकल पड़ते हैं, तो वहाँ भगवान शिव माँ पार्वती के साथ तांडव करने में मग्न रहते हैं एवं भगवान शिव भी इनके आगमन को गौर नहीं कर पाते, जिससे भृगु ऋषि और क्रोधित हो जाते हैं एवं भगवान शिव को भी श्राप देते हैं कि आपकी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मूर्ति पूजन नहीं होगी एवं आपके लिंग की ही पूजा की जाएगी। तब से लेकर अब तक भगवान शिव की लिंग की ही पूजा होती है। इन दो देवताओं से नाराज होने के बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ पाते हैं कि भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर लेटे हुए थे एवं ध्यान मग्न में हैं। पहले से ही भृगु ऋषि गुस्सा में थे, फिर भगवान विष्णु को इस अवस्था में देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। फिर वे भगवान विष्णु के वक्षस्थल यानी छाती पर एक लात मारते हैं, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित होने के बजाय अपनी सहनशीलता दिखाते हुए भृगु ऋषि के पैर दबाते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपके पैर पे कहीं चोट तो नहीं लगी। और यहाँ जानने वाली एक बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भृगु ऋषि के कुल 3 आँख है। 3 आँख यानी 3 नेत्र है। इसमें से तीसरा आँख उनके पैर के निचले भाग पर है और यही नेत्र पर उनका गुस्सा का नियंत्रण होता है, जिसे पैर दबाते वक्त भगवान विष्णु धीरे से उस नेत्र को भी दबा देते हैं, जिससे भृगु ऋषि का गुस्सा शांत हो जाता है और वे त्रिमूर्तियों में से भगवान विष्णु को सहनशील एवं योग्य बताते हुए उस यज्ञ का फल या श्रेय देने का निश्चय करते हैं। फिर लक्ष्मी माता भगवान विष्णु से नाराज होकर कहती है, आपकी छाती में मेरा निवास स्थान है एवं उसी स्थान पर भृगु ऋषि ने अपना लात चलाया है और आपने उन्हें क्षमा भी कर दी। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता वैकुंठ लोक छोड़कर भूलोक चली जाती है। तब भगवान विष्णु श्रीनिवास का अवतार लेकर भूलोक जाते हैं। खाना पीना एवं निद्रा त्याग कर लक्ष्मी माँ को ढूंढने लगते हैं। फिर अंत में थक कर श्रीनिवास शेषाचलम पहाड़ियों के वेंकटाद्रि पहाड़ में एक इमली पेड़ के नीचे चींटी के बांबी में शरण लेते हैं।
चींटी की बांबी यानी आम भाषा में इसे सांप का बिल कहते हैं। फिर भगवान विष्णु का यह पीड़ा देखकर भगवान शिव एवं ब्रह्मा जी गाय एवं बछड़े का रूप धारण करके उस बांबी के पास जाकर अंदर स्थित श्रीनिवास को स्वतः दूध देते हैं। कुछ दिन तक वे इस कार्य को दोहराते रहे। तब गाय का मालिक इस पूरे घटना को गौर करता है एवं गुस्से में गाय के ऊपर एक लाठी फेंकता है। तब वह लाठी बांबी में स्थित भगवान विष्णु के सर पर लग जाती है एवं खून बहने लगता है। साथ में उनके केस भी जरा सा झड़ जाता है। तब अचानक से उसी पहाड़ियों में नीलांबिका माता प्रकट होती है एवं इनके सर पर लगे चोट को देखकर वे खुद का बाल निकालकर उनके झड़े हुए भाग पर लगाती है। तब श्रीनिवास कहते हैं, हमारे भक्तों द्वारा समर्पित बाल आपको ही समर्पित होंगी। बस इसी कारण से मुंडन होने का परंपरा अब तक चला आ रहा है। फिर श्रीनिवास को पता चलता है कि लक्ष्मी माता आकाश राजा नामक राजा की पुत्री पद्मावती के रूप में जन्म ली है। फिर वे अपना विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब पद्मावती इस विवाह के लिए राजी हो जाती है। अब श्रीनिवास के पास एक और समस्या आती है कि अब मैं शादी करने के लिए धन कहाँ से लेकर आऊँ। फिर उन्होंने अपनी शादी के लिए कुबेर से धन उधार लेते हैं एवं कहते हैं कि इस धन को मैं कलयुग के अंत तक सूद सहित लौटा दूंगा। बस इसी कारणवश ऐसा कहा जाता है कि भगवान बालाजी इतना धन होते हुए भी गरीब है। हाँ, फिर श्रीनिवास एवं पद्मावती का सभी देवी देवताओं के मौजूदगी में विवाह हो जाती है। तब भगवान विष्णु यानी श्रीनिवास मंदिर निर्माण के लिए वराह स्वामी से भूमि मांगते हैं, जिसके बदले में भगवान श्री विष्णु उनसे कहते हैं कि कलयुग में जितने भक्त मेरे दर्शन करने आएंगे सबसे पहले आपका दर्शन करके मेरा दर्शन करेंगे। इसी वजह से आज सभी भक्त पहले वराह स्वामी का दर्शन करते हैं, फिर बालाजी का दर्शन करते हैं। मंदिर निर्माण के बाद भगवान वहाँ निवास करने लगे और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के राजा तोंडमान चक्रवर्ती ने करवाया था। अब हम जानेंगे भगवान की ठुड्डी पर पचाई कर्पूर क्यों लगाई जाती है, जिसे तेलुगु में पच्चा कर्पूरम भी कहा जाता है। लोगों का यह मानना है कि भगवान बालाजी के लिए जितने भी फूलों की आवश्यकता होती थी उसके लिए एक माली की नियुक्ति की गई थी, जिसका नाम अनंत तलवार था। वह भगवान बालाजी का परम भक्त था एवं वह इस कार्य के लिए खुद को पुण्य के भागी समझ रहा था। तब अनंत तलवार ने मंदिर के पीछे फूल का बगीचा बनाने का निश्चय किया, जिसके लिए एक कुएं की आवश्यकता थी। तब अनंत तलवार एवं उसकी गर्भवती पत्नी दोनों मिलकर एक कुआं की खुदाई चालू की। तब इन दोनों का परिश्रम देखकर भगवान बालाजी एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके उन दोनों के पास पहुंचते हैं एवं कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। तब अनंत तलवार ने यह कहकर उसे साफ इनकार कर देता है कि जो भी पुण्य मिलेगा वह सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। उसके बावजूद उस बच्चे ने गर्भवती पत्नी को इस अवस्था में देखकर उनका मदद करने को चला गया। फिर अनंत तलवार ने गुस्से में आकर पास में रखे लौह दंड को उठाता है एवं उस बच्चे पर प्रहार कर देता है, जिससे कि उस बच्चे की ठुड्डी पर लग जाती है एवं खून बहने लगता है। तब वह बच्चा वहाँ से भागता हुआ मंदिर के गर्भगृह में छिप जाता है। फिर अनंत तलवार उस बच्चे को खोजता हुआ उस मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखता है तो पाता है कि भगवान बालाजी की प्रतिमा के उसी स्थान से खून बहता है, यानी उनकी ठुड्डी से खून बहता है। तब जाकर अनंत तलवार को भगवान की लीला समझ में आ जाती है एवं पास में रखी पचाई कपूर को भगवान की ठुड्डी पर लगाता है, जिससे कि उन्हें ठंडक मिल सके। तब से लेकर अब तक भगवान की ठुड्डी पर यह पचाई कर्पूर लगाने की परंपरा चली आ रही है और यह लौह दंड जिससे भगवान को चोट लगी थी आज भी मंदिर के बाहर दाईं ओर लगी हुई है, जिसे आप दर्शन के दौरान देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।